कभी गौर किया है, कुछ लोग बस चुप रहकर ही सब कुछ बदल देते हैं और कुछ लोग चाहे कितना भी साइलेंस अपनाएं, कुछ भी बदलता नहीं। फर्क इंतजार की लंबाई से नहीं, उस इंतजार में आपने खुद को कितना बदल लिया इससे पड़ता है। नो कांटेक्ट किसी को सजा देने का हथियार नहीं, बल्कि अपने आप से फिर जुड़ने की राह है। ये वह समय है जब आप अपनी एनर्जी वापस हासिल करते हैं, पुराने पैटर्न तोड़ते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण सीखते हैं और अपनी दुनिया को फिर से विस्तार देते हैं इन्हें। तब आपकी वापसी इतनी असरदार होती है कि आपकी खामोशी भी उत्तर बन जाती है। यही नो कांटेक्ट की मनोविज्ञान है और धीरे धीरे उस व्यक्ति पर इसका असर दिखने लगता है। तो चलिए आज इस सफर को गहराई से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आपको सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक नई सोच मिले। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिए, आपका नो कांटेक्ट क्यों काम नहीं कर रहा। कई बार आप पूरा नो कांटेक्ट फॉलो करते हैं, न कॉल, न मैसेज, न कोई बातचीत, और फिर भी सामने वाला बेपरवाह रहता है। न ग्लानि, न जिज्ञासा, न पछतावा, एक अजीब सी खामोशी जो भीतर तक चुभती है। कभी महसूस किया है, वही सन्नाटा जो बाहर नहीं अंदर गूंजता रहता है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों होता है कि किसी के लिए ये साइलेंस एक हथियार बन जाता है और किसी के लिए बिल्कुल बेअसर। असल बात यह है कि नो कांटेक्ट का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। यह आत्मिक डिटैचमेंट की प्रक्रिया है, यानी अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को फिर से अपने नियंत्रण में लेना। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। वो बाहर से शांत दिखते हैं, मगर अंदर अब भी उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दिमाग में वही सवाल, वो क्या कर रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा, क्या उसे मेरी याद आती होगी। और यही मानसिक जुड़ाव, मेंटल कांटेक्ट, उनकी सारी ऊर्जा सोख लेता है। आप भले ही कॉल या मैसेज न करें, मगर आपके कर्म सब बयां कर देते हैं। हर दिन उसका लास्ट सीन देखना, स्टोरीज चेक करना, दोस्तों से उसके बारे में पूछना, उम्मीद करना कि शायद कहीं उसका जिक्र आ जाए। आप खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल फिर उसी दरवाजे के बाहर खड़ा मिल जाता है। और जब सामने वाला ये सब महसूस करता है, तो उसके दिमाग में बस एक ही बात जाती है, ये अब भी वही है, अब भी मुझसे जुड़ा हुआ। जब सामने वाले को यह यकीन हो जाता है कि आप अब भी वही हैं, बस चुप हैं, तो आपकी खामोशी का कोई असर नहीं रह जाता। नो कांटेक्ट तभी असर दिखाता है जब उस साइलेंस के पीछे एक सशक्त ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जो कहती है, अब मैं खुद पर ध्यान दे रहा हूं। लेकिन अगर उस खामोशी के पीछे कहीं ना कहीं यह उम्मीद छिपी हो कि शायद वो लौट आए, तो वह वाइब्रेशन कमजोर पड़ जाती है। और कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप पहले ही इतने रिएक्ट कर चुके होते हैं कि अब आपकी चुप्पी उस इंसान को रिलीफ देने लगती है। वह सोचता है, चलो अच्छा हुआ, अब कोई ड्रामा नहीं, अब सब शांत है। यानी जो साइलेंस आपने दर्द के साथ बनाया, वह उसके लिए आराम बन जाता है। यह बात एक छोटी सी कहानी से समझो। एक व्यक्ति था जिसने अपने बहुत करीब किसी को खो दिया। उसने ठान लिया कि अब वह नो कांटेक्ट करेगा। रोज खुद को रोकता, दिल को समझाता, अब नहीं, अब बस। लेकिन जैसे ही वह सोशल मीडिया खोलता, वही पुराना नाम, वही तस्वीरें सामने आ जाती। कभी किसी स्टोरी पर रिएक्ट करने का मन करता, तो कभी अपनी स्टोरी में छुपा हुआ संदेश डाल देता, ताकि शायद वह देख ले। उसे लगता था कि उसने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन सच में वह हर दिन सिग्नल भेज रहा था, मैं अब भी यहां हूं। हफ्ते बीत गए, पर कुछ नहीं बदला। तब उसे एहसास हुआ, सिर्फ चुप रहने से कुछ नहीं होता, जब तक अंदर से जुड़ाव खत्म नहीं होता। तो अब सवाल यह नहीं कि आप बोले या नहीं बोले, सवाल यह है, आपकी खामोशी के पीछे कौन सी एनर्जी है, उम्मीद की या आत्मसम्मान की। जरा खुद से पूछो, तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है। क्या अब भी वो उम्मीद बाकी है कि वो लौट आएगा? क्या हर रात तुम उसी की यादों में खुद को सजा देते हो? क्या अब भी ये सोचते हो कि तुम्हारी खामोशी देखकर वो पछताएगा? अगर हां, तो ये नो कांटेक्ट नहीं, बल्कि एक इमोशनल वेट है, एक ऐसा बोझ जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। असल में नो कांटेक्ट एक आईना है जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। ये दिखाता है कि तुम किसी की बातों, अटेंशन या प्यार पर कितना निर्भर हो गए थे। जब वो सब छिन जाता है,
तभी असली परीक्षा शुरू होती है। और इसी साइलेंस में तुम्हें अपने आप से ईमानदारी से बात करनी होती है। क्या मैं अपनी जिंदगी किसी और की प्रतिक्रिया पर चला रहा हूं? क्या मेरी शांति किसी के मैसेज आने या न आने से तय होनी चाहिए? अगर तुम इन सवालों के जवाब सच्चाई से दे पाओ तो समझ लो कि अब नो कांटेक्ट सच में काम करने लगा है। एक और जरूरी बात, ज्यादातर लोग ये स्ट्रेटजी किसी को वापस लाने के लिए अपनाते हैं, लेकिन असली नो कांटेक्ट कभी किसी को वापस बुलाने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को वापस पाने के लिए होता है। तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि अब मुझे उस इंसान की जरूरत नहीं, ताकि मैं पूरा महसूस कर सकूं। और जब तुम्हारे भीतर ये सोच पक्की हो जाती है तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, वही ऊर्जा जो बिना कहे भी आकर्षण पैदा करती है। जब सामने वाला देखता है कि अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, कि अब तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही, कि अब तुम अपनी लाइफ में बिजी और शांत हो, तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। और यहीं से शुरू होती है क्यूरियोसिटी। सामने वाला सोचने लगता है, ये कैसे मुमकिन है? ये तो हमेशा मेरे बारे में सोचता था, अब अचानक इतना शांत कैसे हो गया? यही वो पल होता है जब पावर का बैलेंस बदलने लगता है। लेकिन अगर आप बाहर से शांत दिखते हैं और अंदर से अब भी बेचैन हैं, तो ये झूठी शांति सामने वाला महसूस कर लेता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है खुद से ईमानदारी से सवाल करना। क्या मैं सच में साइलेंट हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? क्या मैं वाकई हीलिंग कर रहा हूं या बस इंतजार को लंबा खींच रहा हूं? एक बार अगर आप सच्चाई से इन सवालों के जवाब दे पाए तो आधा रास्ता वहीं तय हो जाता है। क्योंकि नो कांटेक्ट तब असर करता है जब वह ईगो से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से किया जाता है। जब आपकी खामोशी बदले की नहीं बल्कि आत्मविकास की गूंज बन जाती है, तभी वह गहराई तक असर करती है। याद रखिए, नो कांटेक्ट तब काम नहीं करता जब आप उसे किसी और को सबक सिखाने के लिए करते हैं। वह तभी चमत्कार दिखाता है जब आप उसे अपने लिए करते हैं। अब जब आपने समझ लिया कि आपका नो कांटेक्ट असर क्यों नहीं दिखा रहा, तो चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां बात आती है पैटर्न तोड़ने की। कभी गौर किया है, कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सामने वाले को हमेशा पहले से पता होता है कि वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। जब सामने वाले को ये पता होने लगे कि आप क्या करने वाले हैं, कब मैसेज आएगा, कब कोई इमोशनल पोस्ट डलेगी, कब स्टोरी लगाकर उसे गिल्ट महसूस करवाने की कोशिश होगी, तो सब कुछ प्रिडिक्टेबल बन जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी खामोशी का भी कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, जब कोई इंसान किसी को पूरी तरह समझ लेता है तो इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। प्रिडिक्टेबिलिटी आराम तो देती है, लेकिन आकर्षण नहीं बनाती। और अगर नो कांटेक्ट के बाद भी आप वही पुराने पैटर्न दोहराने लगते हैं, तो सामने वाला अंदर ही अंदर सोचता है, मैं इसे जानता हूं, ये हमेशा यही करेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। अब सवाल उठता है, ये पैटर्न्स आखिर होते क्या हैं? पैटर्न का मतलब सिर्फ आदत नहीं, बल्कि वो दोहराया जाने वाला रिएक्शन जो हर बार एक जैसे हालात में निकलता है। जैसे किसी ने आपको इग्नोर किया तो तुरंत दिल टूटकर लंबा मैसेज भेज देना। किसी ने कोई स्टोरी लगाई तो आप भी भावुक स्टोरी डाल देते हैं ताकि वो देख ले। कभी सामने मिल जाए तो अजीब सा बिहेव करना या खुद को साबित करने की कोशिश करना। ये सब छोटे छोटे एक्शंस सामने वाले को एक बात सिखा देते हैं, ये इंसान हमेशा ऐसा ही रहेगा। और जब कोई आपको पूरी तरह पढ़ लेता है तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जिसे वो समझ नहीं पाया हो, जिसे वो डिकोड न कर सके। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक शख्स था जो किसी से गहराई से जुड़ा हुआ था। जब भी वो रिश्ता थोड़ा दूर होता, वही पुराना चक्र शुरू हो जाता। पहले इंतजार, फिर मैसेज, फिर खामोशी और फिर उसी जगह लौट आना। उसे लगता था कि वो नो कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक ही पैटर्न दोहरा रहा था। कुछ दिनों तक शांत रहता, फिर वही पुरानी हरकतें, उसकी स्टोरी देखना, इनडायरेक्ट सिग्नल भेजना, हल्की सी कोशिश कि शायद सामने वाला ध्यान दे ले। धीरे धीरे वो प्रिडिक्टेबल बन गया। सामने वाले को पता चल गया कि थोड़ा इंतजार करो, कुछ दिन में यह खुद ही लौट आएगा। और हुआ भी वही। फिर एक दिन उस इंसान ने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, क्यों हर बार मैं वही करता हूं जिसकी उसे पहले से उम्मीद होती है? क्यों मैं बार बार खुद को रिपीट कर रहा हूं?
उसी दिन उसने तय किया कि अब सब कुछ अलग होगा। उसने अचानक गायब होने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को भीतर से बदलना शुरू किया। वो अपनी डेली रूटीन पर ध्यान देने लगा, अपने लुक्स और हेल्थ पर काम किया, नए लोगों से जुड़ा, कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसकी वाइब ही बदल गई। अब वो इंसान नहीं रहा जो किसी के रिएक्शन पर जिया करता था। और जब एक दिन वो सामने आया तो सामने वाले ने सोचा ये वही है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं। वहीं से क्यूरियोसिटी की शुरुआत हुई, क्योंकि नो कांटेक्ट की असली ताकत तब आती है जब आपकी खामोशी के पीछे आपका नया वर्जन खड़ा होता है। वो वर्जन जो अब खुद के लिए जीना सीख चुका है। जब आपका पैटर्न बदलता है तो आपकी एनर्जी भी बदल जाती है, और जब एनर्जी बदलती है तो सामने वाला भी उसे महसूस करता है। भले वो कुछ बोले ना, लेकिन उसके अंदर एक हलचल जरूर उठती है। एक प्रिडिक्टेबल इंसान हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि सामने वाले को पहले से अंदाजा होता है कि अब आप क्या करने वाले हैं। लेकिन एक अनप्रिडिक्टेबल इंसान हमेशा अपने कंट्रोल में रहता है, क्योंकि सामने वाले को कभी समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या होगा। जो अपने पुराने पैटर्न तोड़ देता है वही असल में इवॉल्व करता है, खुद को एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पैटर्न तोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप किसी और का अभिनय करें या दिखावा करें। इसका अर्थ है कि आप खुद को ईमानदारी से अपग्रेड करें। अगर हर बार किसी के शब्दों या हरकतों से आप टूट जाते हैं और तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, तो अगली बार बस रुकिए, थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। खुद से कहिए, इस बार मैं अपनी शांति किसी और के कारण नहीं खोऊंगा। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा आपका इमोशनल रिएक्शन ही थी। कई बार सामने वाला भी आपके इन्हीं पैटर्न्स पर खेलता है। उसे पता होता है अगर वो थोड़ा दूर हो गया तो आप बेचैन हो जाएंगे। अगर वो आपका एक मैसेज इग्नोर करेगा तो आप दूसरा भेज देंगे। अगर वो कोई स्टोरी डालेगा तो आप जरूर रिएक्ट करेंगे। वो आपके रिमोट कंट्रोल के सारे बटन जानता है और हर बार वही बटन दबा देता है। अब जरा सोचिए, अगर एक दिन आपने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया, अगर आपने वैसा बिहेव ही नहीं किया जैसा सामने वाला उम्मीद कर रहा था, तो क्या होगा? वो अचानक हैरान रह जाएगा, क्योंकि आपने खेल के नियम ही बदल दिए। अब उसके दिमाग में सवाल उठेंगे, ये क्या सोच रहा है? अब ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा जैसा पहले करता था? यहीं से शुरू होती है क्यूरियोसिटी, और यही क्यूरियोसिटी वह चिंगारी है जो आकर्षण को फिर से जगा देती है। लेकिन याद रखिए, क्यूरियोसिटी तभी पैदा होती है जब आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहते, यानी जब सामने वाला यह समझ ही नहीं पाता कि आपका अगला कदम क्या होगा। पैटर्न तोड़ने का सबसे आसान तरीका है खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं हमेशा करता हूं? अगर जवाब हां है तो वहीं रुक जाइए, थोड़ा ठहरिए, सोचिए, और इस बार कुछ अलग कीजिए। नया रूटीन, नया फोकस, नया रवैया। पहले जो वक्त आप यह सोचने में बिताते थे कि वो क्या कर रहा है, अब वही वक्त खुद को नया बनाने में लगाइए। क्योंकि जब आपकी एनर्जी खुद पर लगती है तो आपकी वाइब अपने आप बदल जाती है। लोग इसे महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपकी चाल में ठहराव है, चेहरे पर आत्मविश्वास है और बातों में परिपक्वता है। अब आप वो इंसान नहीं जो हर बार टूट जाता था। अब आप वो इंसान हैं जो खुद को जोड़ना जानता है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने दिल में ये सोचा कि अब की बार मैं बस चुप रहूंगा, पर कुछ ही दिन बाद वही बातें, वही रिएक्शन, वही पुराने पैटर्न दोहराने लगे। क्योंकि असल में हम गायब तो हो जाते हैं, लेकिन बदलते नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, गायब होना सिर्फ एक एक्ट है, एक तरह का मूवमेंट जो थोड़े वक्त के लिए असर डालता है। लेकिन इवॉल्व होना, यानी अंदर से बदल जाना, ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का असर हमेशा के लिए रहता है। अगर आप कुछ समय के लिए दूर चले गए, लेकिन आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी वाइब पहले जैसी ही रहीं, तो भरोसा रखिए, कुछ नहीं बदलेगा। सामने वाला आपको अब भी वही पुराना इंसान समझेगा। लेकिन अगर आपने अंदर से खुद को अपग्रेड कर लिया, अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपना फोकस, तो फिर आपकी एक झलक ही सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। अब आपका नो कांटेक्ट सिर्फ साइलेंस नहीं रहेगा, वो बन जाएगा रीइन्वेंशन, यानी खुद को फिर से गढ़ने का वक्त। वो वक्त जब आप दूसरों को नहीं, खुद को समझने लगते हैं।
वो वक्त जब आप सोचते हैं, अब मुझे उस इंसान जैसा नहीं बनना जो हर बार टूट जाता था। अब मुझे उस इंसान जैसा बनना है जो हर बार और मजबूत होकर लौटता है। तो इस बार जब आप पीछे हटें, तो बस गायब मत होइए, बदल जाइए। अपने हर पैटर्न को तोड़िए। वही सोच, वही शिकायतें, वही एक्सपेक्टेशन, उन सबको छोड़ दीजिए जो आपको वहीं रोके हुए थे। क्योंकि जब आप खुद को रिपीट करना छोड़ते हैं, तभी लोग आपको फिर से जानना चाहते हैं। प्रेडिक्टेबल रहना आसान है, लेकिन वही आपको ऑर्डिनरी बना देता है। अनप्रेडिक्टेबल बनना मुश्किल है, लेकिन वही आपको यादगार बना देता है। और याद रखिए, जब सामने वाले को आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं होता, तभी उसकी क्यूरियोसिटी जागती है। वह सोचना शुरू करता है, अब ये क्या सोच रहा है, अब ये क्या करेगा। और वहीं से शुरू होती है आपकी पावर। इसलिए अब अपने पैटर्न तोड़िए, अपने अंदर नया रिद्म बनाइए। नया बिहेवियर, नया रूटीन, नया फोकस। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे बदलाव के लिए। क्योंकि जब आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे, तो दुनिया भी आपको वैसा नहीं देखती। और तभी पलटता है पूरा गेम। अब जब आपने यह समझ लिया कि कैसे प्रिडिक्टेबल नहीं बनना है, तो अब वक्त है असली पावर को समझने का। क्योंकि खेल सिर्फ बाहरी साइलेंस का नहीं होता, असल साइलेंस तो भीतर पैदा होता है। देखिए, आप चाहे जितना भी बाहर से शांत दिखने की कोशिश करें, अगर अंदर तूफान मचा हुआ है, तो वो शांति बस एक दिखावा है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वो बाहर से नो कांटेक्ट मोड में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, पर अंदर हर पल उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। वो क्या कर रहा होगा? उसने मेरी कमी महसूस की या नहीं? कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गया? और यहीं से उनकी सारी एनर्जी लीक होने लगती है। क्योंकि जब आपका इमोशनल सेंटर किसी और के कंट्रोल में होता है, तो आपकी असली ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सच ये है, जब तक आपके अंदर की भावनाओं की डोर किसी और के हाथ में है, तब तक आप चाहे जितना भी साइलेंट रहें, आपकी साइलेंस में ताकत नहीं होगी। क्योंकि पावर आवाज में नहीं होती, वो होती है उस शांति में जो भीतर से आती है। जरा सोचिए, जब आप किसी को अपनी भावनाओं का मालिक बना देते हैं, तो आपकी मुस्कान, आपकी नींद, आपका मूड, सब उसके इशारे पर चलने लगते हैं। वो अच्छा व्यवहार करे तो दिन अच्छा लगता है, वो ठंडा रहे तो आप टूट जाते हैं। अब देखिए, आपकी खुशी भी उधार की हो गई। और यही सबसे बड़ा लॉस है। क्योंकि असली इमोशनल पावर का मतलब है अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करना, ना कि उन्हें किसी और के हवाले कर देना। इसका मतलब है, अब कोई और तय नहीं करेगा कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए। अब आप खुद अपनी एनर्जी के मालिक हैं। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका मूड अब किसी और के रिएक्शन पर निर्भर नहीं रहेंगे। और यही वो स्टेट है जहां से शुरू होती है रियल स्ट्रेंथ। अब वक्त था खुद की एनर्जी पर कंट्रोल लेने का। अब वो खुद तय करेगा कि उसकी एनर्जी कहां जाएगी और किसे नहीं दी जाएगी। बहुत लोग कहते हैं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन सच ये है, हम कर सकते हैं। बस हमने खुद को भूल दिया है। हमने अपने दिमाग को यह सिखा दिया है कि हमारी भावनाएं दूसरों की रिएक्शन पर निर्भर हैं। जब सामने वाला अच्छा बिहेव करे तो हम खुश, जैसे ही वो कोल्ड हो जाए, हम टूट जाते हैं। यही इमोशनल डिपेंडेंसी आपकी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाती है। और जब एनर्जी खत्म होती है, तो कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। फिर इंसान खुद से ही हारने लगता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक इंसान था जो किसी के चले जाने के बाद बुरी तरह टूट गया। हर सुबह वही चेहरा, वही यादें, वही सवाल, क्यों हुआ मेरे साथ? वो खुद को संभालने की कोशिश करता, लेकिन दिमाग हर बार उसे उसी इंसान के पास वापस ले जाता। वो अपने दिन की शुरुआत करता दर्द से, और रात खत्म होती उसी खालीपन के साथ। धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी। वो हर चीज में रुचि खोने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी वैल्यू अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एक दिन जैसे भीतर से कोई आवाज आई, क्या मैं अब अपनी जिंदगी किसी और की याद के भरोसे जीऊंगा? क्या मेरी खुशी अब किसी और की वापसी पर निर्भर करेगी? मैंने तो अपनी तरफ से सब किया, तो अब क्यों मैं किसी और की गलती के लिए खुद को सजा दूं? और उसी पल उसने फैसला किया, अब नहीं। उसने खुद के लिए जीना शुरू किया, छोटे छोटे कदमों से। सुबह की वॉक, अपने काम पर ध्यान, पुरानी किताबें पढ़ना, वो सब करना
जो उसे खुद से जोड़ता था। धीरे धीरे उसकी अटेंशन दूसरों से हटकर खुद पर आने लगी। जहां पहले वो हर चीज किसी और की रिएक्शन से तय करता था, अब वो खुद अपने दिन, अपने मूड और अपनी खुशी का मालिक बन गया। अब उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो किसी की रिप्लाई पर नहीं, उसकी पीस पर आधारित थी। अब वो समझ गया था, जो खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। पहले जो एनर्जी वह किसी और को याद करने में खर्च करता था, वही एनर्जी अब उसने खुद को सुधारने में लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा, उसकी सोच गहरी और संतुलित होने लगी। वह अब भी चुप था, लेकिन यह चुप्पी अब टूटी हुई नहीं, बल्कि मजबूत थी। अब उसमें एक ऐसी शांति थी जो बाहर नहीं, भीतर से निकल रही थी। यही होती है इमोशनल पावर को वापस पाना, जब आप अपनी फीलिंग्स का रिमोट किसी और से वापस ले लेते हैं। अब फर्क पड़ता है या नहीं, ये बात मायने नहीं रखती, क्योंकि फर्क तो हर इंसान को पड़ता है, लेकिन फर्क को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, यही असली स्ट्रेंथ है। आप अब भी महसूस करते हैं, लेकिन अब आप गिरते नहीं। अब आपकी भावनाएं आपको नहीं चलाती, आप अपनी भावनाओं को चलाते हैं। यही होता है इमोशनल मास्टरी, जहां आपकी शांति किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं होती, वह आपके अंदर से आती है। अब सवाल है, आखिर इस इमोशनल पावर को वापस कैसे लें? इसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस से। सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, मेरी एनर्जी हर दिन कहां जा रही है? क्या मैं अब भी किसी की स्टोरी बार बार देख रहा हूं? क्या मैं अब भी यह सोचता हूं कि उसने मुझे क्यों छोड़ा? क्या मैं अब भी हर बात में उसी को ढूंढता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो यह एक संकेत है कि आपके अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जो कंट्रोल में नहीं आया है। भले बाहर से आप स्ट्रांग दिखते हों, लेकिन अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है उस कमी को पहचानना जो आपकी असली शक्ति को कमजोर कर रही है। क्योंकि जब तक आप उसे ठीक नहीं करते, आपका साइलेंस, नो कांटेक्ट या चेंज बस दिखावा बनकर रह जाएगा। असल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करना सीख लेते हैं, अपने ग्रोथ में, अपने माइंड में और अपनी इंटरनल पीस में। मतलब है अपनी सोच की दिशा को बदलना। जितनी बार आपका मन उसी पुराने इंसान या यादों की ओर भागे, उतनी बार खुद को धीरे से वापस खींचिए। पहले मुश्किल लगेगा, दिल भारी होगा, लेकिन यही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी थेरेपी बनेगा। क्योंकि इमोशनल पावर का असली मतलब है अपनी सेल्फ वर्थ को वापस पाना। एक बार सोचिए, जिस दिन आपने खुद को उतनी ही इज्जत दी जितनी आप दूसरों को देते आए हैं, उस दिन आपकी पूरी एनर्जी बदल जाएगी। आपकी प्रेजेंस ही आकर्षण बन जाएगी। लोग देखेंगे कि अब आप किसी उम्मीद पर नहीं जी रहे, अब आप अपने भरोसे जी रहे हैं। यही वाइब सबसे ज्यादा खींचती है, क्योंकि यह वाइब आती है सेल्फ कंट्रोल से। कभी किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा था, जिस इंसान ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। और यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब इमोशंस आपको चलाते हैं, तो आप दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जब आप इमोशंस को चलाना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। अब आपका गोल यह नहीं होना चाहिए कि वो लौट आए। आपका गोल होना चाहिए खुद को इतना स्टेबल बना लेना कि अगर वह लौटे भी, तो आप उसे जरूरत से नहीं, इच्छा से स्वीकार करें। क्योंकि इमोशनल पावर का मतलब दिल को पत्थर बना लेना नहीं, बल्कि दिल को मजबूत बना लेना है। ऐसा दिल जो महसूस करे पर खुद को टूटने ना दे, जो प्यार करे लेकिन खुद को खोए नहीं। यही है असली इमोशनल मास्टरी, जहां आप किसी को दोष नहीं देते, बस खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अब कोई भी आपकी शांति छीन ना सके। ऐसा दिल जो महसूस करे पर बिखरे नहीं, जो जुड़ सके पर खुद को खोए नहीं, जो प्यार करे लेकिन खुद से भी उतना ही प्रेम रखे। यही होता है इमोशनल बैलेंस का असली रूप। क्योंकि जब आपने अपनी इमोशनल पावर वापस पा ली, तो फिर किसी की दूरी, किसी का साइलेंस या किसी का बदल जाना आपको तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि आपने वह सबसे बड़ा सबक सीख लिया है, खुद को संभालना, जब सब कुछ हाथ से फिसल जाए। और यही वो एनर्जी है जो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। क्योंकि जब आप अंदर से शांत होते हैं, तो आपकी मौजूदगी ही एक जवाब बन जाती है, बिना कुछ बोले,
बिना कुछ जताए। जब भीतर से ताकत लौटती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप झुकने लगती है। अब जब आप अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ वापस पा चुके हैं, तो अगला कदम है अपनी सोशल एनर्जी को बढ़ाना, यानी एक्सपैंड करना। कभी गौर किया है, जब कोई रिश्ता खत्म होता है या कोई अपना दूर चला जाता है, तो इंसान क्या करता है? वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है, लोगों से बात करना छोड़ देता है और यादों में डूबा रहता है। वह सोचता है, मैं चुप रहूंगा, तब उसे एहसास होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ चुप रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइलेंस तभी असर करता है जब आपकी लाइफ आगे बढ़ रही होती है। जब सामने वाला देखता है कि अब आप रुक नहीं गए, बल्कि पहले से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा शांति में हैं, ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तभी से असली असर शुरू होता है। बहुत लोग नो कांटेक्ट के नाम पर खुद को कैद कर लेते हैं, सोचते हैं यह सजा सामने वाले के लिए है, पर असल में यह सजा खुद को दे रहे होते हैं। क्या चाहोगे मैं अब इसका अगला हिस्सा लिख दूं, जहां बताया जाए कि कैसे सोशल एनर्जी को एक्सपैंड करके नो कांटेक्ट का असर कई गुना बढ़ाया जा सकता है। सोचते हैं कि अगर मैं दिखूंगा नहीं, तो शायद उसे मेरी कमी महसूस होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कमी उसी की महसूस होती है जिसकी मौजूदगी की वैल्यू होती है। अगर आप अंदर से अब भी वही पुराने जख्मों में उलझे हुए हैं, वही दर्द बार बार जी रहे हैं, तो आपकी गैर मौजूदगी किसी को छूती नहीं। जब आपकी एनर्जी ठहर जाती है, तो दुनिया भी आपको भूलने लगती है, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं जो चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। नो कांटेक्ट का मतलब खुद को बंद कर लेना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है खुद को एक्सपैंड करना। अपनी दुनिया को बड़ा बनाइए, नई चीजें सीखिए, नए लोगों से मिलिए, नए अनुभवों से गुजरिए, क्योंकि जब तक आप उसी चार दीवारी में रहेंगे जहां सिर्फ पुरानी बातें और यादें हैं, तो नया कुछ महसूस कैसे होगा? आपको अपने दिमाग को नई हवा देनी होगी, क्योंकि यही असली हीलिंग है। खुद को दुनिया से जोड़ना, न कि खुद को दुनिया से छिपाना। अब एक कहानी सुनिए। एक इंसान था, उसका रिश्ता टूटा। वो हफ्तों तक अपने कमरे में बंद रहा, न दोस्तों से मिला, न कहीं गया, बस पुरानी यादों में डूबा रहा। सोचता था कि उसकी चुप्पी सामने वाले को तड़ पाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। वो खुद अंदर से टूटने लगा। धीरे धीरे उसकी चमक, उसकी हंसी, उसका जोश सब खत्म हो गया। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी वैल्यू किसी की याद पर टिकाऊंगा? और उसी पल उसने फैसला किया, अब नहीं। उसने बाहर कदम रखा, एक नई किताब पढ़ी, एक नया शौक अपनाया, पुराने दोस्तों से मिला और फिर जिंदगी से दोबारा रिश्ता जोड़ लिया। उस दिन उसे समझ आया, खामोशी से नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ से इंसान की कमी महसूस कराई जाती है। उसने तय किया, अब नहीं। अब वो किसी के इंतजार में नहीं जलेगा, किसी की याद में नहीं रुकेगा। वो बाहर निकला, दोस्तों से मिला, नए लोगों से जुड़ा। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदलने लगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास का नूर। अब वो वही इंसान नहीं था जो कभी अंदर से टूट चुका था। जब सामने वाले ने उसे देखा, तो दिमाग जैसे झटका खा गया। ये तो मेरे बिना बिखर गया था, अब इतना बदल कैसे गया? यहीं से शुरू होता है लॉस का एहसास। देखिए, जेलसी पैदा करना कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, लेकिन जब आपकी दुनिया बड़ी हो जाती है, तो सामने वाले को अपनी जगह छोटी लगने लगती है। वो सोचने लगता है, क्या मैंने इसे खोकर गलती कर दी? और यही एहसास उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि फर्क तब पड़ता है जब उसे महसूस होता है कि जिस जगह पर वो था, अब आप खुद उस जगह को भर चुके हैं। अब आपकी खुशी उसकी मौजूदगी पर नहीं, आपकी खुद की ग्रोथ पर टिकी है। यही वो पल होता है जब दुनिया देखती है कि आप अब किसी की जरूरत नहीं, बल्कि किसी की ख्वाहिश बन चुके हैं। अब सवाल उठता है, सोशल एनर्जी बढ़ाएं कैसे? कैसे फिर से उस पॉजिटिव चमकती हुई फ्रीक्वेंसी पर लौटें जो पहले खो गई थी? हर दिन कुछ नया कीजिए, कोई किताब उठाइए, कुछ नया सीखिए, एक नई स्किल, एक नई भाषा, या बस किसी नए इंसान से एक सच्ची बातचीत कीजिए। कभी कभी बिना किसी मकसद के सिर्फ इसलिए बात कीजिए क्योंकि आप एक इंसान हैं जो कनेक्ट करना चाहता है। आप सोच भी नहीं सकते कि जेन्युइन कॉन्वर्सेशंस, यानी सच्चे संवाद, आपकी एनर्जी को कितना शुद्ध कर देते हैं। हर नया अनुभव आपके भीतर जमा भारीपन को धीरे धीरे उतार देता है।
मानो किसी ने दिल पर से बोझ हटाकर ताज़ी हवा भर दी हो। फिर एक दिन आप खुद को आईने में देखते हैं और पाते हैं कि अब वो चेहरा वैसा नहीं रहा। अब उसमें एक नई चमक है, एक नई शांति है, क्योंकि अब आप वह नहीं जो किसी के इंतजार में था। अब आप वह हैं जिसने खुद को पा लिया है। अब आप वो इंसान हैं जो हर दिन कुछ नया जी रहा है। हर सुबह आपके भीतर एक नई चमक होती है, एक नई समझ होती है। आप अब रुकने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए बने हैं। और यही आपका असली ग्लो बनता है। वो ग्लो जो मेकअप से नहीं, माइंडसेट से आता है। वो ग्लो जो दिखावे से नहीं, डायरेक्शन से आता है। सोशल एनर्जी एक्सपेंड करने का मतलब ये नहीं कि आप दिखावा करें, कि दुनिया को साबित करें कि आप खुश हैं। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को एक नया अर्थ दें, एक ऐसा मीनिंग जो किसी के आने या जाने से नहीं, बल्कि आपके अंदर के पर्पस से जुड़ा हो। जब आप पर्पस के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आपकी आंखों में वो चमक लौट आती है जिसे दुनिया अट्रैक्शन कहती है, लेकिन असल में वो इनर पीस होती है। तो अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, मतलब कि किसी रिश्ते या किसी इंसान से दूरी पर हैं, तो खुद को कमरे में बंद मत कीजिए। खुद को दुनिया से जोड़िए। नई जगह जाइए, नए लोग मिलिए, कुछ सीखिए और सबसे ज़रूरी, खुद के साथ वक्त बिताइए। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, तो वही लोग जो कभी आपको नज़रअंदाज करते थे, अब चुपचाप आपके बारे में सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं, जिसे मैंने छोड़ा था, वो अब मुझसे आगे निकल गया। और यहीं से शुरू होती है उनकी बेचैनी। याद रखिए, नो कांटेक्ट का मतलब खुद को छिपा लेना नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर बनाना होता है। अगर आपने अपनी सोशल एनर्जी एक्सपेंड नहीं की, तो आपका साइलेंस धीरे धीरे लोनलीनेस बन जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी दुनिया बड़ी कर ली, तो वही साइलेंस आपकी मैच्योरिटी बन जाएगा। आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि अब किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपकी शांति को नहीं हिला सकती। और यही वो पल होता है जब वो इंसान जो कभी चला गया था, अब लौटने को मजबूर हो जाता है। क्योंकि अब आपकी ग्रोथ आपकी आवाज बन चुकी है। अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपकी वाइब, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस ही बोलती है। और जब आप खुद को सोशली रिबिल्ड कर लेते हैं, तो अगला स्टेप शुरू होता है, एक पावरफुल री एंट्री, वो भी बिना पीछे भागे, बिना कुछ जताए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी रिश्ते के बाद आप कुछ वक्त के लिए गायब हो गए और जब दोबारा सामने आए, तो वही लोग जो पहले आपको इग्नोर करते थे, अब एक पल को ठहर कर आपको देखने लगे? वो पल कुछ और नहीं, बल्कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की साइलेंट जीत होती है। वो ठहराव ही असली री एंट्री मोमेंट होता है। वो पल जब आपकी चुप्पी बोलती नहीं, असर करती है। जब आपकी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। वो वाइब जो सामने वाले को एक सेकंड के लिए रोक देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या ये वही इंसान है जो कभी मेरे लिए टूट गया था? लेकिन याद रखिए, पावरफुल रीएंट्री का मतलब किसी को जलाना नहीं होता। इसका मतलब है खुद को इतना इवॉल्व कर लेना कि अब आपकी मौजूदगी ही उनका जवाब बन जाए। बहुत लोग नो कांटेक्ट के बाद एक गलती कर बैठते हैं। थोड़ा वक्त बीतते ही वे खुद को साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। कभी इमोशनल स्टेटस, कभी इनडायरेक्ट पोस्ट्स, ताकि सामने वाला नोटिस करे, सोचे कि देखो, मैं अब ठीक हूं। लेकिन याद रखिए, जो सच में ठीक होता है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब आपको कुछ जताना नहीं है, कुछ पोस्ट नहीं करना है। अब आपको बस जीना है, और वो भी पूरे होश के साथ। सोचिए, महीनों से आप चुप हैं। सबको लगता है कि आप टूट चुके होंगे, कि अब शायद आपकी हंसी वापस नहीं आएगी। फिर अचानक एक दिन किसी इवेंट में, किसी तस्वीर में आपकी एक झलक दिखाई देती है। चेहरे पर शांति, आंखों में एक अलग ग्लो, चाल में वो आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। वो माहौल खुद कह देता है, अब मैं वही नहीं हूं जो पहले था। और यहीं से गेम पलट जाता है। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को नोटिस करती है जो ठोकर खाने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटता है। यही होती है रीएंट्री की असली ताकत। कि आपने उस दौरान क्या बनाया? क्या आपने अपने दर्द को ताकत बनाया, या ताकत को दर्द में खो दिया? अगर आपने अपने टूटे हुए हिस्सों से एक नया रूप गढ़ लिया, तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब आपकी वापसी सिर्फ एक कमबैक नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपकी मौजूदगी में वो साइलेंस है जो किसी को हिला देता है,
और वो कॉन्फिडेंस है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। क्या आपने अपनी एनर्जी सेल्फ ग्रोथ में लगाई? अगर हाँ, तो आपकी कमबैक अपने आप पावरफुल बन जाती है। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को भीतर से बदल देता है, तो उसकी मौजूदगी ही एक नई कहानी कहने लगती है। हर पावरफुल री एंट्री दो चीजों पर टिकती है, ग्रोथ और ग्रेस। ग्रोथ मतलब आपने अब खुद को इवॉल्व कर लिया है। अब आप वह नहीं रहे जो किसी और के लिए अपनी शांति, अपनी नींद या अपनी वैल्यू खो देते थे। आपने खुद को जान लिया है और अब आपकी शांति किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं। ग्रेस मतलब आप किसी से बदला नहीं चाहते। आपका मकसद किसी को पछताना नहीं बनाना है, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना लेना है कि आपकी मौजूदगी ही जवाब बन जाए। जब ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, तो आपकी कमबैक सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट बन जाती है। एक ऐसा साइलेंट डिक्लेरेशन कि अब मैं वही इंसान नहीं हूं जो कभी टूटा था। अब सवाल है, री एंट्री कैसे करें कि वो नेचुरल भी लगे और इम्पैक्टफुल भी? पहला, अपना माहौल बदलो। आपकी एनर्जी ही आपका पहला इंप्रेशन होती है। अगर आप अंदर से शांत हैं, तो आपकी चाल, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान सब बदल जाएगी। लोग महसूस करेंगे कि आप अब एक अलग वाइब में हैं, एक ऐसे इंसान में जो भीतर से सुकून में है। वो बिना कुछ कहे समझ जाएंगे कि अब आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा, पब्लिक स्पेसेस में दिखो। कहीं नया काम, कोई इवेंट, कोई ग्रुप, जहां आपकी मौजूदगी जेन्युइन हो, नेचुरल लगे। ये दिखावा नहीं, बल्कि यह एक स्टेट ऑफ ग्रोथ है। आप किसी को प्रूव करने नहीं जा रहे, बस दिखा रहे हैं कि अब आपकी लाइफ आगे बढ़ चुकी है। तीसरा, म्यूचुअल सर्कल्स में पॉजिटिविटी रखो। किसी से शिकायत मत करो, किसी को ब्लेम मत करो। बस रिस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंट रहो। जब लोग आपको शांत, खुश और पोलाइट देखेंगे, तो वही आपकी मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल को परिभाषित करेगा। याद रखो, सच्चा रिवेंज या इंपैक्ट कभी शोर से नहीं आता। वह आपकी एनर्जी, ग्रेस और ग्रोथ से झलकता है। जब आप खुद से लड़कर जीत जाते हैं, तो दुनिया खुद ब खुद आपको नोटिस करने लगती है। चौथा, खुद पर ध्यान दो। अपनी लुक्स, अपनी बॉडी, अपनी ड्रेसिंग, यह सब सिर्फ बाहर का मेकओवर नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप अच्छे दिखते हैं, तो आप खुद को अच्छा महसूस करने लगते हैं। और जब आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं, तो आपकी एनर्जी अपने आप चमकने लगती है। यही एनर्जी लोगों को आपकी ओर खींचती है, बिना आप कुछ कहे, बिना कुछ जताए। रीएंट्री का मतलब किसी को यह कहना नहीं है कि देखो, मैं कितना बदल गया, बल्कि ऐसा बनना है कि सामने वाला आपको देखकर खुद से पूछे, क्या ये वही इंसान है? ये इतना कॉन्फिडेंट, इतना शांत, इतना ग्रेसफुल कैसे हो गया? और बस वही सवाल आपकी सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी में एक वक्त आता है जब आपको अपनी कहानी खुद फिर से लिखनी होती है। लोग सोचते हैं आप वही रुक गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि आप तो भीतर ही भीतर एक नया वर्जन तैयार कर रहे हैं। वह वर्जन जो अब वैलिडेशन पर नहीं चलता, जो अब किसी की वापसी की उम्मीद में नहीं जीता, बल्कि अपने पीस और अपनी ग्रोथ के लिए जीता है। और जब यह नया वर्जन सामने आता है, तो सब कुछ बदल जाता है। वही लोग जो कभी आपको इग्नोर करते थे, अब आपकी झलक देखकर ठहर जाते हैं। क्योंकि शांति हमेशा शोर से ज्यादा असर करती है। अब आपकी प्रेजेंस में सुकून है, आपकी आंखों में चमक है, और आपके भीतर एक अडिग आत्मविश्वास। पावरफुल रीएंट्री का मतलब किसी को जीतना नहीं, बल्कि खुद को वापस पाना है। आपकी हर मुस्कान, आपका हर इंप्रूवमेंट, आपकी हर ग्रोथ दुनिया को एक साइलेंट जवाब है उन सबके लिए जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था। अब आपकी कमबैक यह नहीं कहती कि मैं बदल गया हूं, बल्कि यह कहती है अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब आप अपने ही बेहतर, मजबूत और शांत वर्जन बन चुके हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब आपको समझनी है वो आखिरी चीज जो सब कुछ बदल देती है। चलिए, बात करते हैं आउटकम से खुद को डिटैच करने की ताकत की। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ कर चुका होता है, प्यार, कोशिश, इंतजार, साइलेंस, सब। लेकिन फिर भी सामने वाला वैसा रिस्पॉन्स नहीं देता जैसा दिल चाहता है। और यहीं से शुरू होती है बेचैनी। मन सवाल करने लगता है, अब क्या करूं?
वो कब लौटेगा? क्या मैंने कुछ गलत किया? यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नो कांटेक्ट तो किया, पेशेंस भी रखा, लेकिन डिटैचमेंट नहीं सीखी। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप ठंडे दिल के या स्टोन हार्टेड बन जाएं। इसका असली मतलब है, अब आपकी शांति किसी और के एक्शन या रिएक्शन पर निर्भर नहीं है। आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां आप सच्चाई से कह सकें, वो लौटे या ना लौटे, मैं फिर भी ठीक हूं। यहीं से आपकी असली शक्ति शुरू होती है। अटैचमेंट को समझिए। अटैचमेंट का मतलब है कि आपने अपनी खुशी किसी और के हाथों में सौंप दी। अब वो खुश तो आप खुश, वो दूर तो आप टूट गए। धीरे धीरे आपकी पीस, आपका मूड, आपकी सोच, सब उसके इशारों पर चलने लगती है। लेकिन जब आप डिटैच होना सीखते हैं, तो आप अपने भीतर एक नया संसार बनाते हैं, जहां आपकी इमोशनल एनर्जी किसी और पर नहीं, बल्कि आपकी खुद की ग्रोथ, आपकी खुद की शांति पर निर्भर होती है। आप जब किसी इंसान से ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे खुद से ही डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। और असली नुकसान यही होता है, क्योंकि आपके अंदर एक गहरा डर घर कर लेता है। डर इस बात का कि अगर वो चला गया तो, और डर से लिया गया हर कदम आपको भीतर से कमजोर बना देता है। लेकिन डिटैचमेंट वही ताकत है जो आपको इन भावनाओं की जंजीरों से आजाद करती है। डिटैचमेंट कहती है, मैं महसूस कर सकता हूं पर खुद को खोऊंगा नहीं। यानी आप इमोशनलेस नहीं बनते, बल्कि इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना सीखते हैं। डिटैचमेंट असल में एक मेंटल बैलेंस है, जहां आप महसूस तो करते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपको चलाती नहीं है। जहां आप किसी को चाहते हैं, पर खुद को खोने की हद तक नहीं। जहां आप जुड़ते हैं, पर अपनी पहचान से कभी अलग नहीं होते। जब ये संतुलन आता है, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप मैग्नेटिक बन जाती है। अब आप किसी के लिए जरूरत नहीं, बल्कि चॉइस बन जाते हैं, क्योंकि जो खुद पर कंट्रोल रखता है, वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। जब आप डिटैच्ड रहते हैं, तो आपकी एनर्जी से एक गहरी शांति और आत्मविश्वास झलकता है। आपके वाइब्स कहने लगते हैं, मैं ठीक हूं, चाहे कुछ भी हो। और यही आपकी कामनेस सामने वाले को कंफ्यूज कर देती है। वो सोचने लगता है, पहले तो ये हर बात पर रिएक्ट करता था, अब क्यों नहीं? यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है, और क्यूरियोसिटी से ही अट्रैक्शन पैदा होता है। डिटैचमेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है। अब आपकी खुशी किसी के लौटने पर निर्भर नहीं करती। आप खुद को खुश रखना सीख जाते हैं। आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी पहचान, सब अब आपके अपने कंट्रोल में होती है। आपका ध्यान जब वो कब लौटेगा से हटकर मैं अब क्या बन सकता हूं पर आने लगता है, वहीं से आपकी पूरी कहानी बदल जाती है। क्योंकि जब आपकी जिंदगी का केंद्र कोई और नहीं, बल्कि आप खुद बनते हैं, तो ब्रह्मांड की हर चीज अपने आप आपकी ओर खींचने लगती है। अब सवाल उठता है, डिटैचमेंट सीखी कैसे जाए? क्योंकि सुनने में ये आसान लगता है, पर असल में ये एक इनर जर्नी है। पहला कदम है रियलिटी को स्वीकार करना। हर चीज, हर इंसान, हर रिश्ता आपके कंट्रोल में नहीं होता। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें जाना होता है, और जो सच में आपके लिए बने हैं, वो किसी ना किसी मोड़ पर लौट कर आते हैं। जब आप ये मान लेते हैं, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अब आपके अंदर शिकायत नहीं, बल्कि समझ पैदा होती है। दूसरा कदम, अपनी एनर्जी वापस खींचना। आपने जितना समय किसी को समझने, पाने या मनाने में लगाया, अब वही समय खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। कोई नया स्किल सीखिए, कोई नया गोल सेट कीजिए, या कोई ऐसा सपना देखिए जो सिर्फ आपका हो। क्योंकि जितना आप अपने अंदर निवेश करेंगे, उतना ही डिटैचमेंट मजबूत होगा। हमेशा याद रखिए, डिटैचमेंट का मतलब प्यार छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है प्यार में खुद की शांति और पहचान को भूल जाने से बचाना। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, तो किसी से भी बिना डर, बिना उम्मीद और बिना खोने के डर के जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब आपका सुकून किसी और के हाथ में नहीं होता, वो सिर्फ आपका अपना होता है। और अंत में यही समझिए, आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप आउटकम को छोड़ना सीख लेते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी रिजल्ट से चिपके रहेंगे, आप उसी के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने सच्चे दिल से कहा, जो होगा अच्छा ही होगा, और मैं ठीक हूं,
वही दिन होगा आपकी आज़ादी का दिन। वही पल होगा जब आप सच में खुद के मालिक बन जाएंगे। वहीं से आपकी एनर्जी साफ होने लगती है, क्योंकि जो इंसान किसी आउटकम से बंधा नहीं होता, वह किसी के कंट्रोल में नहीं होता। और जो अपने कंट्रोल में है, वही असली ताकतवर होता है। तो दोस्तों, याद रखिए, नो कांटेक्ट का मतलब किसी को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को फिर से पहचानना है। जब आप अपनी एनर्जी वापस ले लेते हैं, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, तो आप अंदर से इतने शांत, इतने मजबूत बन जाते हैं कि अब किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपकी शांति को हिला नहीं पाती। यही असली जीत है, क्योंकि जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है, वह किसी और के कंट्रोल में नहीं रहता। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त किसी इमोशनल फेज से गुजर रहा है। और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं खुद को वापस पा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहराई भरी बातें जो आपके अंदर बदलाव लाएं, आपको समझदार और शांत बनाएं, तो चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किताबी दुनिया, जहाँ प्यार, साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ एक साथ मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, साइलेंस भी बोलता है, बस तरीका सही होना चाहिए। AUM।